जय माता दी दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। दो ईर्ष्यालु बहनों की कहानी। दोस्तों, यह कहानी अंत तक जरूर सुनिए और कहानी पसंद आए तो अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए प्यारी सी कहानी शुरू करते हैं। दो ईर्ष्यालु बहनों की कहानी। पुराने जमाने में फारस में खुसरो शाह नामी शहजादा था। वह रातों को अक्सर भेष बदलकर सिर्फ एक सेवक को अपने साथ रखकर नगर की सैर करता था और संसार की विचित्र बातें देखकर अपना ज्ञान बढ़ाया करता था। जब अपने वृद्ध पिता की मृत्यु होने पर वह राजगद्दी का मालिक हुआ तो उसने अपना नाम कै खुसरो रखा, किंतु उसने भेष बदलकर नगर का घूमना तब भी जारी रखा। हाँ, उसके साथ सेवक के बजाय मंत्री होता था। एक दिन इसी तरह नगर भ्रमण करते हुए वह एक गली में जा पड़ा। वहाँ एक मकान के अंदर से स्त्रियों की कुछ ऐसी बातचीत सुनाई दी कि वह कान लगाकर उस दरवाजे पर खड़ा हो गया। दरवाजे की दरारों से झांक कर देखा तो उसे एक दलान में तीन नवयुवतियां बातें करते दिखाई दी। यह तीनों बहनें थीं। बड़ी बहन ने कहा, मुझे अच्छी रोटियां खाने का शौक है। अगर मेरा विवाह शाही नान बाई से हो तो मजा आ जाए। मझली बहन ने बोला, मैं तो तरह तरह के खाने की शौकीन हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा विवाह बादशाह के बावर्ची से हो जाए। तब छोटी बहन चुप रही। उनकी बहनों ने बहुत पूछा तो उसने कहा, मेरा काम नौकर चाकरों से नहीं चलेगा। मैं तो स्वयं बादशाह से शादी करना चाहती हूँ। इतना ही नहीं, मैं चाहती हूँ कि बादशाह से मेरे एक बेटा पैदा हो जिसके एक ओर के बाल सोने के और दूसरी ओर के बाल चांदी के हो। वह बालक जब रोए तो उसकी आंखों से आंसुओं की जगह मोती गिरे और जब वह हंसे तो होठों में कलियां खिली हुई मालूम हो। उसकी बड़ी बहन यह सुनकर हंसने लगी और बोली, तू हमेशा पागलों जैसी ही बातें करती है। बादशाह को इस वार्तालाप से बड़ा ही कौतूहल हुआ। उसने मंत्री को कहा कि इस घर को अच्छी तरह से पहचान रखो और कल सुबह इन तीनों बहनों को मेरे सामने हाजिर करो। मंत्री ने दूसरे दिन उसकी आज्ञा का पालन किया और तीनों बहनों को बादशाह के समक्ष लाकर पेश कर दिया। बादशाह ने देखा कि छोटी बहन अपनी अन्य बहनों से कहीं अधिक सुंदर है। वह निगाहों से बुद्धिमान भी लगी। बादशाह उसे देखकर मुग्ध हो गया। फिर बादशाह ने कहा, तुम लोग कल रात को अपने दालान में बैठी क्या बातें कर रही थी? ठीक ठीक वही बताना जो तुमने कहा था। खबरदार, एक शब्द का भी अंतर न पड़े। याद रखो कि तुम्हारी बातें कल रात को मैंने खुद अपने कानों से सुनी है। गलत बात कहोगी तो मुझे मालूम हो जाएगा। यह सुनकर तीनों बहनें सिर झुकाए बैठी रहीं। लज्जा और भय के कारण उनकी जबान बंद हो गई। पूछने पर उन्होंने कहा कि हमें कुछ याद नहीं कि हमने क्या कहा था। बादशाह ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, तुम लोग भूली कुछ भी नहीं हो। निडर होकर बताओ कि कल रात आपस में क्या बातें कर रही थी। तुम कोई बुरी बात नहीं कर रही थी। मैं केवल अपने सामने एक बार फिर तुम्हारी बातें सुनना चाहता हूँ। बादशाह का काम प्रजा की आवश्यकताएं पूरी करने का होता है। मैं भी जहाँ तक हो सकेगा तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूँगा। हाँ, यह ख्याल रहे कि तुम लोग वही कहो जो कल रात को आपस में तुम लोग बातें कर रही थी। वही बोलना, उससे एक भी शब्द अलग बिल्कुल नहीं बोलना। मजबूर होकर तीनों ने एक एक करके बताया कि पिछली रात क्या कर रही थी। बादशाह सुनकर मुस्कुरा उठे। उसने अपने नानबाई और बावर्ची को बुलाया और नानबाई को बड़ी तथा बावर्ची को मझली का हाथ पकड़ा दिया और कहा कि इन लोगों को बढ़िया रोटियां और सालन खिलाते रहना।
उसने मंत्री को आदेश दिया कि इसी समय काजी और गवाहों को बुलाकर इनका निकाह पढ़वा दिया जाए। छोटी के लिए कहा, जैसी इसकी इच्छा थी इसके साथ मैं विवाह करूंगा। यह विवाह पूरी शाही शान शौकत से होना चाहिए, उसी तरह जैसे मैं किसी राजकुमारी को ब्याह कर ला रहा हूँ। मेरी शादी की इसी समय से तैयारियां शुरू कर दी जाएं। यह कहने के बाद वह उठकर दरबार को चला गया। बड़ी और मझली बहन की शादी उसी दिन क्रमशः नानबाई और बावर्ची के साथ हो गई। छोटी का विवाह पूरी धूमधाम से बादशाह के साथ कुछ दिन बाद हुआ और उसे शाही जनान खाने में पहुंचा दिया गया। दोनों बहनों को छोटी बहन के भाग्य से बड़ी ईर्ष्या होने लगी। दोनों बहनों को छोटी के भाग्य से बड़ी ईर्ष्या हुई। वे सोचती और आपस में कहती कि छोटी को तो एक बात मुंह से निकालने पर ही राजपाट मिल गया और हम लोग उसकी एक तरह से नौकरानियां हो गई हैं। एक दिन बड़ी बहन मझली से बोली, यह छोटी ऐसी कौन सी हूर की परी है, इसे बादशाह ने ब्याह लिया। मुझे तो इस बात से बड़ा बुरा लगा। मझली बोली, मुझे भी बड़ा बुरा लग रहा है। आखिर बादशाह ने उसमें क्या देखा कि उसे मलिका बना लिया। कही हुई बातों का क्या है, आदमी हर तरह की बातें करता है। मेरी समझ में तो छोटी नहीं बल्कि तुम बादशाह के योग्य थी। बड़ी ने कहा, मुझे भी यह देखकर आश्चर्य है कि बादशाह की क्या आंखें फूट गई थी जो उसने उस चूहिया को पसंद किया। उससे तो तुम 1000 दर्जे अच्छी थी। फिर दोनों ने सलाह की कि इस तरह कूढ़ने और एक दूसरे को तसल्ली देने से काम नहीं चलेगा। किसी तरह उसे खत्म किया जाए या बादशाह की निगाहों से गिराया जाए, तभी मन को शांति मिलेगी। फिर भी उनकी समझ में न आता कि इसके लिए क्या उपाय किया जाए। यद्यपि यह ठीक बात थी कि जब वे दोनों छोटी बहन से मिलने जाती तो वह उसकी हैसियत का ख्याल न करती बल्कि बहनों की तरह ही अपनेपन से उनकी अभ्यर्थना किया करती थी। फिर भी उनकी हैसियत उससे नीची थी ही। सभी लोग जानते थे कि वे लोग नौकरों की स्त्रियां हैं और उसकी बहन रानी। बादशाह भी अपने सेवकों की पत्नियों को क्यों खातिर में लाता। कुछ महीनों बाद रानी को गर्भ रहा। यह सुनकर बादशाह को बड़ी खुशी हुई। अब उन दोनों ने अपनी छोटी बहन से कहा, हमें इस बात से इतनी प्रसन्नता है कि बयां नहीं कर सकते। हम दोनों की इच्छा है कि तुम्हारी प्रसूति और उसके 40 दिन बाद तक तुम्हारी देखभाल पूरी तरह हमारे ही सुपुर्द हो। मलिका ने कहा, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तुम दोनों मेरी माँ जाई हो, तुमसे बढ़कर कौन देखभाल करेगा। तुम अपने पतियों के द्वारा यह आवेदन बादशाह के सामने रखो। आशा है कि वे इसे स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने अपने अपने पतियों के द्वारा बादशाह से यह आवेदन किया तो उसने कहा कि मलिका से पूछकर ही यह अनुमति दूंगा। उसने अपनी मलिका से पूछा तो वह खुशी से तैयार हो गई क्योंकि उसने तो पहले ही बहनों से बात कर ली थी। बादशाह ने कहा, मेरी समझ में भी यही बात ठीक रहेगी। वे कुछ भी हों तो तुम्हारी सगी बहनें ही तो हैं। गैर आदमियों से तो अधिक ही अच्छी तरह से तुम्हारा देखभाल करेंगी। इस बातचीत के बाद बादशाह ने दोनों बहनों को प्रसूति के समय मलिका की देखभाल करने की अनुमति दे दी। वे दोनों बहन महल के अंदर अपनी बहन के साथ रहने लगी। अब उन्हें अपनी दुष्टता को अंजाम देने का बहुत ही अच्छा अवसर मिल गया। जब मलिका की प्रसूति का समय आया तो उन्होंने समस्त दासियों को वहां से हटा दिया। मलिका ने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इससे उन दोनों की डाह और बढ़ गई। उन्होंने चुपचाप उस बच्चे को महल के बाहर पहुंचा दिया और एक मरा हुआ पिल्ला लाकर रख दिया। बच्चे को उन्होंने एक कंबल में लपेटकर एक पिटारी में रखा और नहर में बहा दिया और महल में आकर दासियों को दिखाया कि मलिका ने मरा हुआ पिल्ला का जन्म दिया है।
सब लोगों को इस बात पर बहुत ही आश्चर्य हुआ, किंतु बादशाह को जब यह मालूम हुआ तो उसका क्रोध से बुरा हाल हो गया। वह कहने लगा, ऐसा मरा पिल्ला जनने वाली रानी का मैं क्या करूँगा? मैं उसे मरवा दूंगा। संयोग से मंत्री भी वहाँ मौजूद था। उसने समझा बुझाकर बादशाह का क्रोध किसी तरह शांत कर दिया। जिस नहर में इश्यालू बहनों ने बच्चे वाली टोकरी बहाई थी, वह शाही बागों के अंदर से जाती थी। सारे शाही बागों के व्यवस्थापक यानी बागों के दरोगा का स्थान उसी नहर के किनारे था। उसने नहर में से टोकरी बहते देखा तो एक माली से कहकर उसे निकलवाया, क्योंकि नहर में इधर उधर की चीजें नहीं आनी चाहिए। देखा तो उसमें एक अत्यंत सुंदर बालक था। दरोगा को देखकर आश्चर्य हुआ कि टोकरी में रखा बच्चा नहर में कैसे आ गया, लेकिन उसने अधिक सोच विचार नहीं किया। वह निपुता था, यानी उसके पास अपना कोई बच्चा नहीं था। बच्चे को उठाकर वह पत्नी के पास ले गया और कहा, भगवान ने यह बच्चा हमें दिया है। उसकी पत्नी भी बड़ी प्रसन्न हुई और बच्चे का पुत्रवत लालन पालन दोनों मिलकर के करने लगे। दूसरे वर्ष मलिका ने फिर एक पुत्र का जब मलिका के पास एक पुत्र पैदा हुआ। इस बार भी उसकी बहनों ने वैसा ही दुष्टता किया। बच्चे को बाहर जाकर नहर में बहा दिया और मलिका के नीचे एक मरा बिल्ली का बच्चा लाकर रख दिया। महल में फिर से मातम छा गया और बादशाह का क्रोध का फिर तो ठिकाना नहीं रहा और उसने मलिका का वध करवाने की बात फिर कही। इस बार भी दयालु मंत्री ने समझा बुझाकर उसे मलिका को मरवाने से रोक दिया। मलिका पहले से अधिक अपमान की स्थिति में रहने लगी। इधर जिस टोकरी में बच्चा रखा था वह फिर बागों के दरोगा के हाथ लगी। वह इस बच्चे को भी पहले की भांति पालन पोषण करने लगा। कुछ दिनों बाद मलिका को फिर से गर्भ रहा। बादशाह को आशा थी कि इस बार की संतान ठीक ठाक होगी, लेकिन दोनों दुष्ट बहनों ने अब भी वहां मौजूद थीं और उनके मुंह खून लग चुका था। इस बार भी की बेटी हुई मलिका की बहनों ने उसे भी नहर में बहा दिया। उस टोकरी को भी बागों के दरोगा ने निकलवाकर और ईश्वरीय देन समझकर इसका पालन पोषण करने लगा। उधर दुष्ट बहनों ने मशहूर किया कि मलिका के ने छछूंदर का जन्म दिया है। इस बार बादशाह अपना क्रोध बिल्कुल संभाल नहीं पाए। उसने कहा कि ऐसे जीव जंतु पैदा करने वाले रानी से बदनामी ही होगी, इसे जरूर मरवा देना चाहिए। दयालु मंत्री ने उसके पैरों पर गिरकर कहा, पृथ्वीपाल, आप कुछ न्याय अन्याय का विचार करें। इसमें रानी का क्या अपराध है? आपकी बदनामी वाली बात ठीक है, तो इसके लिए यह करें कि मलिका के पास जाना ही छोड़ दें। बादशाह ने कहा, तुम इतना कहते हो तो उसे जान से नहीं मरवाऊंगा, लेकिन मैं सजा तो जरूर दूंगा, और सजा भी ऐसी दूंगा जो मृत्यु दंड से भी बढ़कर कष्टकारक होगी। और इस सजा के बारे में मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। यह कहकर उसने शाही इमारतों के निर्माता को बुलाकर कहा, जामा मस्जिद के ठीक सामने एक कैद खाना बनाओ। उसका द्वार खुला रहे और मलिका को एक लकड़ी के पिंजरे में वहां बंद करा दिया जाए। वहां एक शाही फरमान लगाया जाए कि जो भी नमाज पढ़ने आए मस्जिद में जाने से पहले मलिका के मुंह पर थूक जाए। जो आदमी ऐसा न करे उसे भी वही सजा दी जाए जो मलिका को दी जा रही है। मंत्री यह सुनकर चुप हो रहा, लेकिन सोचने लगा कि मलिका को जो सजा दी जा रही है उसको उसके योग्य तो उसकी बहनें हैं। खैर, बादशाह ने जिस तरह कहा था उसी तरह कैद खाना पिंजड़ा तैयार किया गया और मलिका को उसमें रखा गया। दिन भर सैकड़ों नगर निवासी मस्जिद में नमाज के लिए जाते और नमाज से पहले मलिका के ऊपर थूक कर जाते। उन्हें इस बात का बड़ा दुख होता कि वे निर्दोष मलिका को दंडित कर रहे हैं, लेकिन क्या करते? बादशाही आदेश था और दंड का भय भी। बेचारी मलिका भी ईश्वरीय इच्छा समझकर सब कुछ सह लेती थी। उसके पुत्रों और पुत्री को, जिनके जन्म से भी वह अनभिघ्न थी,
बागों का दरोगा और उसकी पत्नी बड़े प्यार और सावधानी से पाल पोस रहे थे। तीनों बच्चों को खेलता देखकर उन दोनों को अपार हर्ष होता था, बड़ी ही खुशी मिलती थी। वे कुछ बड़े हुए तो दरोगा ने बड़े लड़के का नाम बहमन, छोटे लड़के का नाम परवेज और लड़की का नाम परिजात रखा। जब वे लोग कुछ और बड़े हुए तो बागों के दरोगा ने उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए विद्वानों और विभिन्न कलाओं के विशेषज्ञों को नियुक्त किया। तीनों की शिक्षा एक साथ होती और परिजात भी, जो बुद्धि में अपने भाइयों से कम नहीं थी, विभिन्न विषयों में उन्हीं की भांति पारंगत हो गई। तीनों ने काव्य, इतिहास, गणित आदि सभी प्रचलित विद्याएं सीखी। तीनों की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि उनके अध्यापक कहने लगे कि यह लोग तो कुछ दिनों में हमसे भी बढ़कर विद्वान हो जाएंगे। इन्हें तो कोई बात सिखाने की देरी ही नहीं लगती। लिखने पढ़ने के अलावा तीनों ने घुड़सवारी, धनुर्विद्या, शस्त्र संचालन आदि की शिक्षा भी ले ली। जल्द ही इनमें भी प्रवीण हो गया। इसके अलावा पारिजात ने गाना और वाद्य वादन भी सीखा। दरोगा को ख्याल तो पहले भी था कि यह लोग शाही महल के जन्मे होंगे। अब विश्वास भी हो गया। उसे अपना छोटा सा घर उनके निवास के उपयुक्त न लगा। उसने शहर के बाहर जंगल के समीप उनके लिए विशाल भवन बनवाना शुरू किया। दरोगा ने अपनी देखरेख में वह भवन बनवाया। वह तैयार हो गया तो उसकी दीवारों पर प्रख्यात कलाकारों द्वारा बड़े सुंदर चित्र बनवाए और महल को हर प्रकार की सुंदर मूल्यवान सामग्री से सजाया। उसके पास ही उसने बड़ी मनोरम पुष्प वाटिका बनवाई, जहाँ वे लोग मन बहलाया करते। इसके अतिरिक्त एक बड़ा भूमि क्षेत्र घिरवाकर उसमें बहुत से जंगली जानवर रखवाए, ताकि वे लोग घर के समीप ही शिकार खेल सकें, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए शिकार अच्छी कसरत थी। महल के बन जाने पर दरोगा ने बादशाह से निवेदन किया कि मैंने जंगल के पास एक नया मकान बनवाया है। आपकी अनुमति हो तो मैं बाग के छोटे मकान को छोड़कर नए मकान में रहूं। बादशाह उससे खुश था, इसलिए उसे तुरंत अनुमति मिल गई। इससे कुछ वर्ष पूर्व दरोगा की पत्नी का देहांत हो गया था। महल बनवाने में उसका कुछ उद्देश्य पत्नी की मृत्यु का दुख भुलाना भी था, किंतु महल बनने के कुछ महीनों बाद ही वह अचानक बीमार होकर मर गया। उसके काफी धन दौलत छोड़ी थी और उन तीनों को जीविका की कोई चिंता न थी, किंतु उसकी अचानक मौत से उन्हें बड़ा दुख हुआ। अंत समय में वह इन तीनों से इससे अधिक कुछ न कह सका कि आपस में बच्चों मिलजुल कर रहना, कभी किसी से द्वेष लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना। उसके मरने पर उसका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार तीनों बच्चों ने किया। भाई बहन मिलजुल कर रहने लगे। दोनों भाइयों को एक प्रतिष्ठित राजपद भी मिल गया, यद्यपि उनकी बादशाह से भेंट न होती थी। एक दिन दोनों शहजादे शिकार खेलने को गए। परिजात घर में अकेली थी, सिर्फ उसकी दो एक दासियां उसके साथ थीं। उसी समय एक धर्मनिष्ठ वृद्धा वहां आकर कहने लगी, बेटी, नमाज का समय है, अनुमति दो तो अंदर आकर नमाज पढ़ लो। परिजात ने तुरंत अनुमति दे दी। जब वह नमाज पढ़ कर हो गया उसका, तो परिजात के इशारे पर दासियों ने उस बुढ़िया को सारा महल दिखाया। उसने खुश होकर कहा कि निसंदेह जिसने यह महल बनवाया है वह अपने कार्य का विशेषज्ञ है। मकान दिखाने के बाद दासियां बुढ़िया को पारिजात के पास लेकर आईं। पारिजात ने कहा, बैठिए, आप जैसी धर्मनिष्ठ महिला का साथ करके मैं स्वयं को भाग्यशाली मानती हूँ। बुढ़िया ने नीचे फर्श पर बैठना चाहा, लेकिन पारिजात ने उसे खींचकर अपने तख्त पर अपने बगल में बैठाया। बुढ़िया ने कहा, मालकिन, मेरी आपके साथ बैठने की हैसियत तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपका अनुरोध टाल भी तो नहीं सकती, इसलिए बैठ जाती हूँ। पारिजात बुढ़िया से उसके ग्राम, परिवार
आदि के बारे में बातें करने लगी। कुछ देर बाद पारिजात के दासियों ने जलपान उपस्थित किया, जिसमें भांति भांति की रोटियां, नान, कुलचे तथा हरे फल और सूखे मेवे थे। कई प्रकार की मिठाइयाँ भी थी। पारिजात ने कई चीजें अपने हाथ से उठाकर वृद्धा को दी और कहा, अम्मा, अच्छी तरह पेट भरकर खाओ। तुम देर की आने अपने घर से निकली हो, थक भी गई होंगी और रास्ते में कुछ खाया भी नहीं होगा। बुढ़िया ने कहा, बेटी, तुम जुग जुग जियो। इतनी सुशील कोई अमीर जादी हो सकती है, यह बात मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं निर्धन हूँ, ऐसी स्वादिष्ट वस्तुएं खाने की मेरी आदत नहीं है, लेकिन तुम इतने प्यार और आदर से कह रही हो तो खुशी से खाऊंगी। मैं इसे भगवान की दया समझती हूँ कि उसने मुझे तुम्हारा घर दिखाया। नाश्ता करने के बाद पारिजात ने बुढ़िया से और भी बातें की, क्योंकि वह कई विषयों की जानकार मालूम होती थी। उसे बुढ़िया से धर्म और ईश्वर भक्ति के बारे में कई प्रश्न किया, जिनका उसने बहुत अच्छी तरह से उत्तर दिया। फिर पारिजात ने बुढ़िया से पूछा, अम्मा, मेरे महल और बाग वगैरह में तुम्हारी क्या राय है? क्या और भी कोई वस्तु है जो तुम्हारी राय में यहाँ होनी चाहिए? बुढ़िया ने हंसकर बोला, बेटी, यह प्रश्न मुझसे न करो तो अच्छा हो। मैं कुछ कहूंगी तो तुम कहोगी कि यह 2 टके की बुढ़िया मेरी महल और बाग में नुक्स निकालती है। पारिजात ने जोर देकर कहा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी अम्मा। तुम जो कुछ कमी इसमें समझती हो वह मुझे जरूर बताओ, मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। बुढ़िया ने कहा, यहाँ सब कुछ है, किंतु मेरी समझ में यहाँ पर 3 चीजें और आ जाए तो संसार में तुम्हारा बाग अद्वितीय हो जाए, लेकिन उनका मिलना तो थोड़ा कठिन है। एक तो बुलबुल हजार दास्ता है, जब वह बोलता है तो हजारों चिड़ियां जमा हो जाती हैं और उसके स्वर में स्वर मिलाती हैं। दूसरा, एक गाने वाला पेड़ है, उसके पत्ते मोटे और चिकने हैं। जब हवा चलने पर पत्ते एक दूसरे से रगड़ते हैं तो उससे मधुर संगीत निकलता है। इस संगीत से हर एक सुनने वाला मुग्ध हो जाता है। तीसरी वस्तु है सुनहरा पानी। उसकी एक बूंद किसी बर्तन में रख दी जाए तो वह बर्तन अपने आप भर जाता है और फिर उसमें से एक फव्वारा निकलता है जो कभी भी रुकता नहीं, क्योंकि वह पानी लौटकर उसी बर्तन में गिरता है। पारिजात बोली, अम्मा, तुम्हें इन चीजों के बारे में इतने विस्तार से पता है तो यह भी तो जानती होंगी कि यह वस्तुएं कहाँ मिलती हैं। मुझे बताओ तो मैं उनकी प्राप्ति का प्रयत्न करूं। वृद्धा ने कहा, पूरा हाल तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन इतना बता सकती हूँ कि इस देश में कहीं भी यह चीजें नहीं मिल सकती। यहाँ से कोई व्यक्ति अमुक दिशा में जाए और सीधा चलता ही जाए तो 20 दिन की यात्रा के बाद जो पहला व्यक्ति उसे मिले उससे पूछे कि यह तीनों वस्तुएं कहाँ मिलेंगी, वहीं आगे की राह बताएगा। अच्छा बेटी, अब मुझे काफ़ी देर हो गई है और मैं चलती हूँ। इस तरह से वृद्धा ने पारिजात को बातें बता करके वहाँ से चल दी। बुढ़िया को यह क्या मालूम था कि पारिजात इतनी साहसी लड़की है कि खुद इन चीज़ों की तलाश में निकल पड़ेगी, इसलिए इसने विस्तार से वह सब कुछ बता दिया जो उसे मालूम था। पारिजात ने उसकी बताई एक एक बात याद रखी। वह इस चिंता में पड़ गई कि उपयुक्त चीज़ों, तीनों चीज़ों के लिए कैसे मैं वह प्राप्त करूं। कुछ देर बाद दोनों शहजादे शिकार से वापस आए तो देखा कि बहन बहुत ही गहरी चिंता में डूबी है। उन्होंने कहा, क्या बात है पारिजात, तुम इतना दुखी क्यों बैठी हो? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? कोई बात तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो गई है क्या? पारिजात ने सिर झुकाकर कहा, नहीं भैया, कोई बात नहीं है। बहमन ने कहा, यह तुम झूठ कह रही हो, कुछ ऐसा है जरूर जो तुम्हें दुख दे रहा है। अगर तुम नहीं बताओगी तो हम तुम्हारे पास से उठकर
नहीं जाएंगे। जब पारिजात ने देखा कि दोनों भाई बात के जानने पर अड़े हुए हैं तो उसने कहा, मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताती थी कि जो मैं कहूँगी उससे तुम चिंता और कष्ट में पड़ जाओगे। अब तुम जिद कर रहे हो तो बताए देती हूँ। हमारे पिता ने यह महल हमारे लिए बनवाया था और अपनी समझ में उन्होंने सुंदरता और सजावट की कोई चीज़ यहाँ लाने से न छोड़ी। मैं भी अभी तक यही समझती थी कि इसमें कोई भी कमी नहीं है, किंतु आज मुझे 3 चीज़ों के बारे में मालूम हुआ कि अगर यहाँ आ जाए तो हमारा महल अद्वितीय हो जाए। शहजादों ने कहा, कौन सी चीज़ें हैं? पारिजात बोली, एक तो आदमियों जैसा बोलने वाला बुलबुल हजार दास्ता है, जिसका संगीत सुनने और जिसके स्वर में स्वर मिलाकर गाने के लिए हजारों पक्षी आ जाते हैं। दूसरा है गाने वाला पेड़, जिसके पत्ते हवा चलने पर रगड़ते हैं तो उसमें से संगीत निकलता है। और तीसरा है सुनहरा पानी, जिसकी एक बूंद से कभी न खत्म होने वाला फव्वारा बन जाता है। मैं इसी चिंता में हूँ कि इन्हें कैसे प्राप्त किया जाए। बहमन ने कहा, अगर तुम यह बता दो कि कहाँ यह किस ओर जाने से यह चीज़ें मिलेंगी तो मैं कल सुबह ही रवाना हो जाऊं। परवेज ने उसे उद्धत देखकर कहा, भैया तुम्हारी बुद्धि और बल में संदेह नहीं है, किंतु अच्छा हो अगर तुम यहाँ रह कर यहाँ का कामकाज संभालो। बहमन बोला, साहस और बुद्धि तुम में भी कम नहीं है, लेकिन मैं बड़ा हूँ, इसलिए इस मामले में आगे मुझे ही जाना होगा। दूसरे दिन बहमन ने अपनी बहन से पूरी जानकारी ली और अस्त्र शस्त्र लेकर घोड़े पर बैठा। अब परिजात उसे देखकर रोने लगी और बोली, भैया मैं भी बड़ी दुष्ट हूँ जो अपने जरा से शौक के लिए तुम्हें मुसीबत में फंसा रही हूँ। मैं अपनी मांग वापस लेती हूँ। अब कभी तीनों चीज़ों में एक का भी उल्लेख नहीं करूँगी। तुम न जाओ। बहमन ने कहा, एक बार कमर कस लिया तो पीछे नहीं हटता। अगर अब मैं सफ़र नहीं करता तो हमेशा मेरे दिल में यह खटक रहेगी कि मैं कायर हूँ। पारिजात ने कहा, या हम लोग भी तो परेशान रहेंगे, हमें नहीं मालूम हो सकेगा कि तुम किस हाल में हो। बहमन ने कहा, इसका प्रबंध मैं कर रहा हूँ। यह खंजर लो, यह जादू की चीज़ है, रोज इसे म्यान से निकाल कर देखना। अगर यह साफ और चमकता हुआ दिखाई दे तो समझना कि मैं जहाँ भी हूँ सकुशल हूँ, लेकिन अगर इसमें से खून की बूंदें टपकने लगे तो समझ लेना कि मैं जीवित नहीं हूँ। यह सुनकर परवेज और परिजात और अधीर हुए और बहमन से कहने लगे कि ऐसी खतरनाक यात्रा न करो, लेकिन बहमन ने उनकी बात न सुनी और घोड़ा दौड़ा दिया। बहमन सीधी राह पर लग लिया। उसने ध्यान रखा कि कहीं दाएं बाएं न मुड़ा जाए। फारस की राजधानी से 20 दिन की राह पूरी करने पर वह सोच रहा था कि आगे जाऊं या न जाऊं। तभी उसे एक अजीब सा दृश्य दिखा। एक घने पेड़ के नीचे एक झोपड़ा पड़ा हुआ था और उसके बाहर एक बूढ़ा बैठा था, जिसे बहुत ध्यान से देखने पर ही मालूम होता था कि कोई आदमी बैठा है। उसके बाल बर्फ की तरह सफ़ेद थे। उसके सर, दाढ़ी, मूंछों और भौहों के बाल इतने बढ़ गए थे कि उसका सारा शरीर बालों से ढक गया था। उसके हाथों और पैरों के नाखून बहुत बढ़ गए थे और कीलों की तरह मालूम पड़ते थे। सिर पर एक लंबी टोपी रखी हुई थी। उसने अपना शरीर एक चटाई से ढककर रखा था, जिसके ऊपर उसके बाल पड़े हुए थे। बहमन उसे देखकर समझ गया कि यह कोई तपस्वी सिद्ध है जो ऐसे दुर्गम और निर्जन स्थान में अकेला बगैर खाए पिए तपस्यारत रहता है। बहमन को तो तलाश थी कि कोई आदमी मिले, क्योंकि वह पहला मिलने वाला ही उसे गंतव्य तक स्थान का पता दे सकता था। वह यही भी समझ गया कि पहला और आखिरी आदमी यहाँ यह ही मिल सकता है, और यह भी स्वाभाविक ही है कि ऐसे अलभ्य वस्तुओं का पता किसी सिद्ध तपस्वी से लगे। बहमन घोड़े से उतरा और उसने वृद्ध तपस्वी के पास जाकर प्रणाम किया। बहमन को उस जगह से जरा वृद्ध का मुख तो हो सकता था, कोई ध्वनि तो सुनाई दी,
किंतु उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। कुछ देर बाद बहमन ने समझ लिया कि मूछों और दाढ़ी के घने बालों ने बूढ़े सिद्ध का मुख इस तरह बंद कर रखा है कि इसकी आवाज़ घुट कर रह जाती है। उसने अपना घोड़ा एक पेड़ से बांधा और तपस्वी के पास आकर अपनी जेब से एक छोटी सी कैंची निकाली। फिर वह बोला, हे तपस्वी पिता, तुम्हारी बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है। अगर अनुमति हो तो तुम्हारे भाव में मुझे छांट दो। इनके कारण तुम्हारी सूरत आदमी के बजाय रीछ जैसी मालूम होती है। तपस्वी ने इशारे से उसे अनुमति तो दे दी। बहमन ने उसकी भौहों और मूछों को छाट डाला तो तपस्वी का चेहरा बिल्कुल ही बदल गया। शहजादा बहमन बोला, तपस्वी तपस्वी पिता, अगर मेरे पास दर्पण होता तो मैं तुम्हें दिखाता कि हजामत के बाद यही नहीं हुआ कि तुम रीछ के बजाय आदमी लगो, बल्कि तुम बूढ़े के बजाय जवान भी लगने लगे हो। तपस्वी इस प्रकार की मनोरंजक वार्ता सुनकर मुस्कुराया और बोला, बेटे, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुआ। अब बताओ कितनी दूर किस लिए आए हो, ताकि तुम्हारे उद्देश्य की सिद्धि के लिए मैं जो कुछ मदद कर सकता हूँ वह करूँ। बहमन बोला, तपस्वी पिता, मैं बहुत दूर से बुलबुल हजार दास्तां गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी लेने के लिए आया हूँ। आप कृपा करके मुझे बताएं कि यह वस्तुएं मुझे कहाँ और कैसे प्राप्त होंगी। बूढ़े ने यह सुनकर सिर झुका लिया और कुछ बोला नहीं। बहुत देर तक चुपचाप बैठा रहा। बहमन ने फिर कहा, तपस्वी पिता, तुमने मौन क्यों साध लिया है? अगर कुछ नहीं मालूम हो तो कह दो कि नहीं जानता, मैं किसी और से पूछूं। तपस्वी ने कहा, मुझे मालूम तो है, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताना चाहता कि तुम्हारी सेवा के बदले तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहता। बहमन ने कहा, यह क्या बात हुई? सिद्ध ने कहा, जहाँ यह चीजें हैं वहाँ का मार्ग बड़ा ही भयावह है। तुम्हारी तरह 20 आदमियों ने वहाँ जाने की राह मुझसे पूछी और कोई वापस लौट कर आज तक नहीं आया। इसलिए तुमसे कहता हूँ कि जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। बहमन ने कहा, मैं वापस जाने के लिए यहाँ तक नहीं आया हूँ। मुझे अपना कार्य पूरा करना ही है, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। अपने उद्देश्य में असफल होकर मैं कायर की तरह जीना नहीं चाहता। अभी तक कोई शत्रु मुझे हरा नहीं सका है। जिसकी मौत आई होगी वही मेरा राह में रोड़ा अटकाने आएगा। तुम केवल इतनी कृपा करो कि मुझे राह बता दो। आगे की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। तुम्हें मेरे युद्ध कौशल पर विश्वास तो करो। तपस्वी ने कहा, बेटा, यही तो मुश्किल है कि तुम्हें युद्ध कौशल दिखाने का अवसर नहीं मिलेगा। तुम्हें जो शत्रु मिलेंगे वे सामने से मुकाबला नहीं करते, बल्कि छुपे तौर पर वार करते हैं। शहजादे ने कहा, मैं छुपे तौर पर वार करने वालों से भी निपटना जानता हूँ। आप मुझे वहां जाने का सिर्फ राह बता दो। तपस्वी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन जब यह देख कि बहमन किसी तरह अपनी जिद छोड़ने वाला नहीं है, जब तक राह न मालूम कर लेगा हरगिज नहीं टलेगा, तो उसने अपने झोले से एक गेंद निकाली और कहा, मुझे तुम्हारी जवानी पर अफसोस हो रहा है, लेकिन तुमने जिद पकड़ रखी है तो अपना भला बुरा तुम ही जानो। तुम सवार होकर उधर को जाओ और उस गेंद को भूमि पर गिरा दो। यह गेंद खुद ही लुढ़कने लगेगी और तुम इसी के पीछे पीछे चले जाना। जब तक यह लुढ़कती रहे तब तक तुम भी चलते रहना। एक पहाड़ के नीचे जाकर यह गेंद रुक जाएगी। वहां तुम रुककर घोड़े से उतर जाना और घोड़े की लगाम उसकी गर्दन पर डाल देना ताकि वह ठहरा रहे। तुम फिर पहाड़ पर चढ़ना। तुम अपने दोनों ओर काले पत्थर काफी अधिक संख्या में देखोगे। उन पर तुम ध्यान न देना। इसके अलावा अपने पीछे से आते हुए बहुत से अपशब्द धमकियां सुनोगे। यह बहुत जरूरी है कि तुम इन गालियों की पूर्ण उपेक्षा कर दो। अगर तुमने एक बार भी डर कर पीछे की ओर देखा तो तुम्हारा घोड़ा दोनों काले पत्थर बन जाएंगे। तुम्हें राह में मिलने वाले काले पत्थर भी तुम्हारी तरह
उन चीज़ों की खोज में जाने वाले आदमी थे। पीछे देखने के कारण वे पत्थर बन गए हैं। अगर तुम कुशलतापूर्वक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए तो वहां एक वृक्ष पर टंगा हुआ पिंजड़ा मिलेगा जिसमें गाने वाली चिड़िया मौजूद है। उस चिड़िया की बातों से भी न डरना और उससे गाने वाले पेड़ और सुनहरे पानी का पता पूछना। वह तुम्हें बताएगी कि यह चीजें कहाँ मिलेंगी। इन सब चीजों को पाने के बाद तुम्हारी राह में कोई खतरा नहीं रहेगा। मैं यह सब तुम्हें बता जरूर दिया है, लेकिन मेरा अब भी यही कहना है कि तुम वापस लौट जाओ। मैं साफ देख रहा हूँ कि तुम वहां गए तो काला पत्थर बनकर रह जाओगे। बहमन ने कहा, अब जो होना है वो हो ही कर ही रहेगा, मैं पीछे तो लौटता नहीं। यह कहकर शहजादे ने घोड़ा खोला और उस पर सवार होकर तपस्वी की दी गई गेंद गिरा दी। गेंद लुढ़कती हुई आगे को चली। काफी दूर जाने पर गेंद एक पहाड़ की तलहटी पर रुक गई, जहां ऊपर जाने के लिए एक तंग रास्ता था। शहजादे ने घोड़े से उतरकर उसकी गर्दन पर लगाम डाली और पहाड़ पर चढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर उसे बड़े बड़े काले काले पत्थर दिखाई दिए। इसके आगे 4-5 कदम ही चला कि पीछे से बड़ी अप्रिय आवाजें आने लगी। कोई आवाज होती, यह कौन बेवकूफ आगे चला जा रहा है, पकड़ो इसे। कभी आवाज आती, यह बड़ा दुष्ट है, इसे पकड़ कर मार डालो। कभी चीखती गरजती आवाजें आती, वह जा रहा है चोर, खूनी, बदमाश, घेर लो इसे। कभी हल्की सी आवाजें आती, इसे पकड़कर बांधे रखना, यह बोलती चिड़िया को चुराने के लिए आया है। कभी कोई यह कहता, जान पड़ता यह वहां पहुंच कहाँ पाएगा, रास्ते में छुपे गड्ढे में गिरकर मर जाएगा। पहले बहमन ने इन आवाजों की तो उपेक्षा की, अपनी राह पर बढ़ता गया, किंतु यह आवाजें कम होने की बजाय कदम कदम पर तेज होती जा रही थी और इतनी तेज आवाजें हो रही थी कि मानो कान के पर्दे ही फट जाएंगे। तपस्वी ने उसे जो बताया था वह भी उसके दिमाग से निकल गया और एक बार डर कर पीछे देखने लगा। तुरंत ही वह और उसका घोड़ा दोनों कालो पत्थर के रूप में बदल गए। अपनी कुशलता की सूचना देने के लिए जो खंजर बहमन ने परिजात को दिया था वह उसे रोजाना म्यान से निकाल कर देखती। जिस दिन बहमन काला पत्थर बना उस दिन परवेज ने कहा, परिजात आज मुझे खंजर दो, आज भैया का हाल मैं मालूम करना चाहता हूँ। परिजात ने उसे खंजर दे दिया। उसने म्यान से उसे निकाला तो उसकी नोक से उसे खून की बूंद निकलती दिखाई दी। परवेज ने हाथ से खंजर फेंक दिया और हाय हाय करने लगा। परिजात को भी जब खून टपकता हुआ दिखाई दिया तो वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और सिर पटक पटक कर कहने लगी, हाय भैया, मेरी नादानी से तुम्हारी जान चली गई। न जाने किस मनहूस घड़ी में वह कमबख्त बुढ़िया आई थी, न वह आती न यह झंझट होता। मेरे प्यारे भई की जान उसी ने के दिलाए लालच के कारण चली गई। हे भगवान, तू भैया को जिंदा घर लौटा, चाहे मेरी मौत भेज दे। भैया न रहे तो चिड़िया, पेड़ और पानी को पाकर भी मैं क्या करूँगी। मुझे यह चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे और भी कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा भाई चाहिए। परिजात बहमन की बातों को याद करके देर तक रोती रही। परवेज भी आंसू बहाता रहा। फिर उसने कहा, परिजात अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा, अब मैं जाता हूँ। मैं पता लगाऊंगा कि भैया किसी प्राकृतिक कारण से मरे हैं या किसी शत्रु ने उन्हें मारा है। किसी ने उन्हें मारा होगा तो मैं उसे जीता नहीं छोड़ूंगा। भैया की मौत का बदला लेकर के ही आऊंगा। परिजात ने बहुत समझा कर उसे रोकना चाहा। वह बोली, मैं एक भाई तो खो दी हूँ, दूसरा भाई नहीं खोना चाहती। बड़े भैया तुमसे कुछ कम बहादुर नहीं थे, लेकिन परवेज ने उसकी एक भी बात न सुनी और दूसरे दिन सुबह ही अपनी साहस यात्रा जाने की तैयारी शुरू कर दी। दूसरे दिन उसके रवाना होने से पहले परिजात रोकर बोली, बड़े भैया ने तो अपनी कुशलता जानने के लिए एक राह तो बताई थी खंजर की, अब तुम जा रहे हो तो तुम भी मुझे कुछ बता दो। परवेज ने उसे मोतियों की एक माला दी। उसने कहा, देखो इसके सारे मोती अलग अलग हैं, इसे उंगलियों पर चलाने से एक एक मोती उंगलियों में आती है। जब तक यह मोती ऐसे ही रहे तो समझ लेना कि मैं ठीक ठाक हूँ। जिस दिन यह एक दूसरे से चिपक जाए और माला न फेरे तो समझ जाना कि
मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। 20 दिन की यात्रा के बाद वह वहीं पहुंचा जहां पर सिद्ध तपस्वी बैठा था। उसने आदरपूर्वक सिद्ध को प्रणाम किया और पूछा, क्या आप बता सकेंगे कि मुझे बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला पेड़, सोने का पानी कहाँ से मिल सकते हैं? तपस्वी ने कहा, बेटे, वह राह बहुत खतरनाक है। तुम वहां जाने का इरादा न करो। यहीं से लौट जाओ। वहां से अभी तक कोई वापस नहीं आया है। 1 महीने से भी कम हुआ तुम्हारी शक्ल सूरत का एक नौजवान मेरे लाख रोकने पर भी उधर को गया था, वह भी लौट कर नहीं आया। परवेज ने कहा, वह मेरा बड़ा भाई था। यह तो मुझे मालूम है कि वह जीवित नहीं है, लेकिन मैं यह नहीं जानता कि वह कैसे मरा। किसी प्राकृतिक कारण से मरा या किसी दुश्मन ने मारा? सिद्ध ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ। बहुत से आदमी मेरी चेतावनी के बावजूद उस राह पर गए और काले पत्थर बन गए, वहीं पर रह गए। तुम्हारे भाई के साथ भी यही हुआ है। तुम मेरी बात मानो और लौट जाओ, वरना तुम भी काला पत्थर बनकर यहाँ हमेशा ही पड़े रहोगे। परवेज ने कहा, मैं आपका आभारी हूँ। आप मेरे हित चिंतक हैं, लेकिन मैं आगे पांव बढ़ा चुका हूँ, पीछे हट नहीं सकता। आप मुझे वह रास्ता अवश्य बताएं। सिद्ध पुरुष ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चल सकता तो कोई बात नहीं थी, किंतु बुढ़ापे के कारण मैं नहीं जा सकूंगा। तुम जिद करते हो तो जाओ। यह गेंद ले लो, इसे जमीन पर रखो, तो यह खुद लुढ़कने लगेगी और तुम इसके पीछे लग जाना। परवेज सिद्ध को माथा नवाकर सवार होकर चल दिया। गेंद उसे रास्ता दिखाती जा रही थी। कुछ देर बाद एक पहाड़ की तलहटी में जाकर गेंद रुक गई। परवेज घोड़े को वहीं खड़ा करके पहाड़ पर चढ़ने लगा। 2-4 ही कदम गया होगा कि उसने सुना कि पीछे से कोई डांट कर कह रहा है, अबे ओ बदमाश, बदतमीज, कहाँ बढ़ा जा रहा है? रुक जा कमबख्त, तुझे सजा दूं। परवेज को जल्द क्रोध आ जाता था। उसने गालियां सुनी तो उसका खून खौल गया। वह तपस्वी द्वारा दी गई चेतावनी को भूल गया और उसने म्यान से तलवार खींच ली और पलट कर देखा कि गाली देने वाले टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, किंतु पीछे देखते ही वह काले पत्थर का ढोका बन गया और उसने के घोड़े का भी यही हाल हुआ। परवेज के जाने के बाद पारिजात को बहमन की यात्रा के समय से भी अधिक शंका बनी रहती थी। वह बहमन के दिए खंजर को तो कभी कभी ही देखती थी, किंतु परवेज की दी हुई माला को अपने गले में डाले रहती थी और हमेशा उसके मोतियों पर हाथ फेरकर उसकी दशा को देखती रहती थी। चुनांचे ज्यों ही परवेज काले पत्थर की शिला के रूप में परिवर्तित हुआ, उसके कुछ ही देर बाद पारिजात को उसकी मृत्यु का हाल मालूम हो गया, क्योंकि माला के मोती एक दूसरे से चिपक गए थे। माला फेरना असंभव था। पारिजात उस समय तो दुख के कारण अचेत हो गई, किंतु बाद में होश आने पर उसने फैसला किया कि दोनों भाइयों को मौत के मुंह से भेजने के बाद अब मेरे जीवन का भी कोई अर्थ नहीं है। उसने भी घुड़सवारी और शस्त्र संचालन की शिक्षा ली थी और उसमें साहस की कमी नहीं थी। उसने मर्दाना कपड़े पहने, हथियार लगाए और घोड़े पर सवार होकर चल दी। 20 दिन तक घोड़े पर चलने के बाद वह भी उसी तपस्वी सिद्ध पुरुष के पास पहुंची। उसने प्रणाम करके बोली, सिद्ध पिता, कृपया मुझे बताएं, बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी कहाँ मिलेगा? वृद्धा ने कहा, तुमने कपड़े तो आदमियों जैसे पहने हैं, किंतु स्पष्टतः तुम स्त्री हो, जैसा तुम्हारा स्वर बता रहा है। मुझे मालूम है कि वे चीजें कहाँ हैं, लेकिन उन्हें क्यों पूछ रही हो? परिजात बोली, जब से मैंने उनके बारे में सुना है तभी से उन्हें पाने की इच्छा है। तपस्वी ने कहा, है तो वे चीजें संग्रहणीय, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के मार्ग बड़े खतरे हैं। तुम लड़की हो, तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि अपनी इच्छा पर संयम रखो और उन्हें प्राप्त करने का विचार छोड़ दो। बड़े बड़े बहादुर उस राह पर जाकर वापस नहीं लौटे हैं। घर लौट जाओ तुम पुत्री। पारिजात बोली, तपस्वी पिता, 20 दिन चलकर तो मैं यहाँ पहुंची हूँ। अब तो यहाँ से यूं ही वापस नहीं जा सकती। आप कृपया मुझे विस्तार से बताएं कि उस मार्ग में क्या क्या खतरे हैं, ताकि मैं उनसे निपटने का उपाय ढूंढ सकूं।
मेरा विचार है कि अगर मैं सोच समझकर आगे बढ़ूंगी तो हर तरह के खतरों का सामना कर सकूंगी। आप कृपया करके मुझे मार्गदर्शन करें। वृद्ध तपस्वी ने परिजात को वो सारी बातें बताई जो उसने बहमन और परवेश को बताई थी। उसने कहा, खतरे सिर्फ तब तक हैं जब तक कोई पहाड़ की चोटी पर न पहुंच जाए, किंतु तुम्हें बातें करने वाली चिड़िया मिलेगी। वह तुम्हें गाने वाले पेड़ और सुनहरे पानी के स्थान को भी बताएगी। लेकिन पहाड़ चढ़ने के समय अप्रिय कटु शब्द सुनाई देंगे। रास्ते के सारे काले पत्थर ही है, आदमी ही हैं जो उन तीनों चीजों की खोज में गए थे, किंतु गालियों और धमकियों से डरकर क्रुद्ध होकर पीछे देखते ही काले पत्थर की शिला बन गए हैं। परिजात ने कहा, मतलब यह है कि वे केवल शब्द हैं और किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, अगर कोई पीछे मुड़कर न देखे। सिद्ध पिता, आप विश्वास करें, यद्यपि मैं स्त्री हूँ तथापि सुने हुए किसी शब्द से विचलित नहीं होंगी। मैं न तो इन आवाज़ों से भयभीत होंगी, न उन पर विश्वास करूंगी, न ही उन पर क्रोध करूंगी। मैं पूरा आत्मसंयम रखूंगी। इसके अलावा मैं अपने दोनों कानों में कसकर रुई ठूस लूंगी ताकि मुझे वे आवाज़ें सुनाई ही न दे। सिद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, मालूम होता है कि तुम्हारे ही भाग्य में है। इतने लोग वहां गए किंतु यह उपाय किसी को अभी तक नहीं सूझा। बस सब कुछ इस पर निर्भर है कि चाहे जो कुछ सुनाई दे, आदमी उसका असर अपने मन पर न पड़ने दे। परिजात ने कहा, विश्वास रखिए कि मैं आपकी दी हुई सलाह पूरी तरह मानूंगी। अब आप यह बता दीजिए कि पहाड़ को कौन सा रास्ता जाता है। बूढ़े तपस्वी ने कहा, बेटी, तुम होशियार हो तो बहुत मालूम होती हो, लेकिन मैं एक बार फिर तुम्हें सलाह दूंगा कि घर लौट जाओ। परिजात आगे जाने की जिद पर अड़ी रही तो वृद्ध ने मजबूर होकर अन्य लोगों की भांति उसे भी मार्ग प्रदर्शन करने वाली गेंद दे दी और कहा, इसे भूमि पर डाल दो। यह अपने आप लुढ़कती हुई पहाड़ के नीचे जाकर रुक जाएगी। तुम वहीं घोड़े से उतरना और पहाड़ पर चढ़ने लगना। परिजात ने ऐसा ही किया और तेजी से लुढ़कती हुई गेंद के पीछे घोड़ा दौड़ाने लगी। गेंद पर्वत के नीचे जाकर रुक गई तो वह घोड़े से उतरकर उसकी गर्दन पर लगाम डालने के लिए बाद उसने अपने कानों में ठूस ठूस कर रुई भर ली और धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ने लगी। उसके पीछे आवाजें होने लगी, किंतु वे कानों में रुई ठूसी होने के कारण उसे सुनाई न दी और वह बढ़ती गई। फिर पीछे से आने वाली आवाजें और तेज हुई। यह आवाजें भी उसे धीमी सुनाई दी और उन्होंने उसके मस्तिष्क को बिल्कुल विचलित नहीं किया। फिर उसे ऐसी गालियां सुनने को मिली जो स्त्रियों के लिए होती हैं और बड़ी अपमानजनक होती हैं। परिजात को एक क्षण तो बुरा लगा, किंतु फिर वह उन गालियों पर हंस पड़ी। इसी तरह उस भयानक चढ़ाई को दृढ़ता और संयम से पूर्ण करने के बाद वह शिखर पर पहुंच गए। देखा कि एक पिंजड़े में एक सुंदर चिड़िया मधुर स्वर में गा रही है। परिजात को देखते ही वह सिंह की तरह गरज कर बोली, ऐ लड़की, खबरदार मेरे पास न आना। परिजात इस पर हंसने लगी और दौड़कर चोटी पर पहुंच गई। वहां भूमि समतल थी। उसने दौड़कर चिड़िया के पिंजड़े पर हाथ रखा और बोली, चिड़िया रानी, आज से मैं तुम्हारी मालकिन हूँ और तुम मेरे कब्जे में रहोगी। फिर उसने कानों से रुई निकाल दी। चिड़िया बोली, तुम ठीक कह रही हो। अब मैं सदैव तुम्हारी सेवा और हित साधना करती रहूंगी। मैं पिंजड़े में बंद रहती हूँ, किंतु संसार की कोई बात नहीं जो मुझे मालूम नहीं है। तुम्हारा हाल इतना जानती हूँ कि जितना तुम भी नहीं जानती हो, और मेरे कारण तुम्हें अयाचित लाभ मिलेगा। अब तुम मेरी स्वामिनी हो और तुम्हारी सेवा करना मेरा धर्म है। इस तरह इस समय तुम बताओ कि मुझसे क्या चाहती हो। मैं बगैर नान नुकुर करे उसे पूरा करूंगी। चिड़िया की बातों से परिजात को प्रसन्नता हुई, यद्यपि उसे अपने भाइयों के विनाश का बड़ा दुख भी था। उसने चिड़िया से कहा,
मुझे तुमसे बहुत सी बातें पूछनी है। सबसे पहले यह बात बताओ कि मुझे सुनहरा पानी कहाँ मिलेगा। चिड़िया ने जो मार्ग बताया उस पर चलकर परिजात सुनहरे पानी के कुंड पर पहुंची और एक चांदी की सुराही में जो वह अपने साथ ले गई थी अच्छी तरह पानी भर ले आई। फिर उसने चिड़िया से गाने वाले पेड़ के बारे में पूछा। चिड़िया ने कहा, तुम्हें पीछे की ओर एक बड़ा जंगल है। यह जंगल बहुत दूर नहीं है। उसी में गाने वाला पेड़ मिलेगा। तुम्हें आसानी से मालूम हो जाएगा कि कौन सा पेड़ है, क्योंकि संगीत सिर्फ उसी से निकल रहा होगा। परिजात ने कहा, यह तो ठीक है, लेकिन मैं उस पेड़ को उखाड़ कर लाऊंगी कैसे? चिड़िया बोली, पेड़ नहीं उखड़ेगा, तुम सिर्फ एक टहनी तोड़कर ले आओ। जब तुम अपनी वाटिका की भूमि में उसे लगाओगी तो वह कुछ ही समय में पूरे वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। देखने वाले ताज्जुब करेंगे कि एक ही दिन में यह पूरा पेड़ कैसे आ गया। परिजात चिड़िया के बताए रास्ते पर चलकर जंगल में गई और वहां से गाने वाले पेड़ की टहनी तोड़ लाई। वह बहुत प्रसन्न थी कि तीनों चीजें मिल गई हैं। फिर भी उसे अपने भाइयों का ख्याल बना हुआ था। उसने चिड़िया से पूछा, यहाँ आने की राह में मेरे दोनों बड़े भाई काले पत्थर बन गए हैं। क्या यह संभव है कि मैं उन्हें फिर से जीवित करूं? मैं तो यह नहीं पहचानती कि उन पत्थरों में कौन से मेरे भाई हैं। चिड़िया ने कहा, तुम यह करो कि सुराही में जो सुनहरा पानी लाई हो उसकी एक एक बूंद सारे शिला पर खंडों पर डाल दो। वे सभी लोग अपने पूर्व रूप में आ जाएंगे और उनके घोड़े भी। उन्हीं में तुम्हारे भाई भी होंगे, जिनके पूर्व जीवित होने पर उन्हें पहचान लोगी। शहजादी चिड़िया की बातें सुनकर प्रसन्न हुई और पिंजड़ा सुड़ाई और टहनी लेकर पहाड़ से उतरने लगी। जहां भी काले पत्थर दिखाई दिए उसने उस पर एक एक बूंद सुनहरा जल छिड़क दिया। सारे पत्थर आदमी बन गए और उनके घोड़े भी असली रूप में आ गए। इन लोगों में बहमन और परवेज भी थे, जो अपने अपने घोड़ों के साथ जी उठे। परिजात दोनों भाइयों को पहचान कर उनके गले लगकर रोने लगी। फिर उसने कहा, तुम्हें मालूम है तुम्हारा क्या हाल था? उन्होंने कहा कि हमें तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी तक हम लोग सो रहे थे और अभी अभी सोकर उठे हैं। परिजात ने कहा, कुछ याद है तुम्हें? तुम लोग मेरे लिए बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी लेने आए थे और यहाँ अपने काम को और मेरी याद को भूलकर सोने लगे। दोनों भाई अचकचा कर उसे देखने लगे और उसने कहा, महानुभाव, तुम लोग सो नहीं रहे थे। तुम काले पत्थर की चट्टान बनकर यहाँ पड़े हुए थे। तुमने आते समय बहुत सी काली चट्टानें देखी होगी। अब देखो उनमें से कोई मौजूद है यहाँ या नहीं। यह सब लोग जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं यही वे चट्टानें बने हुए थे। तुम्हें ताज्जुब हो रहा होगा कि तुम सबके सब कैसे जी उठे। जब मुझे चिड़िया, पानी और पेड़ की टहनी मिल गई तो इनके मिलने से भी तुम्हें बगैर मुझे बुरा लग रहा था। मैंने इसी चिड़िया से पूछा कि क्या करूं, तो उसने कहा कि तुम्हारे पानी की एक एक बूंद सभी चट्टानों पर डालकर उन्हें फिर से जीवित कर लो। मैंने इस समय यही किया है। यह सुनकर बहमन और परवेज को धन्य धन कर ही उठे। अन्य लोग भी कहने लगे कि तुमने हमें जीवन दान दिया है। हम आजीवन तुम्हारे कृतज्ञ रहेंगे और तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। परिजात बोली, मैंने तुम लोगों पर कोई एहसान नहीं किया है। मैं अपने भाइयों को जिलाना चाहती थी। इसमें अगर तुम्हारा लाभ भी हो गया तो मेरे लिए खुशी की बात है। अब तुम लोग अपने अपने निवास स्थान के लिए प्रस्थान करो। जब वह घोड़े पर चढ़ी तो बहमन ने चाहा कि पिंजड़ा आदि सारी चीजें अपने घोड़े पर ला दे ताकि परिजात का बोझ हल्का हो। परिजात ने कहा, चिड़िया की मालिक तो मैं हूँ, वह मेरे पास रहेगी। तुम लोग चाहो तो एक टहनी और दूसरा पानी की सुराही ले लो। अतएव बहमन ने टहनी और परवेज ने सुनहरे पानी की सुराही ले ली। फिर अन्य पुनर्जीवित लोग भी अपने अपने घोड़ों पर बैठे और सभी चलने को तैयार हुए, क्योंकि काफी दूर तक सभी को जाना था। परिजात ने कहा, तुम लोगों में जो सर्वश्रेष्ठ हो वह इस समूह का नायक बनकर आगे चले।
सभी लोग ने एक स्वर में कहा, सुंदरी, तुमसे श्रेष्ठ कौन होगा? तुम हमारी जीवन दात्री हो, तुम ही सबसे आगे चलो। परिजात शालीनता से बोली, मैं अवस्था में सबसे छोटी हूँ और किसी प्रकार भी दल की नेत्री बनने के योग्य नहीं हूँ, किंतु तुम लोग विवश कर रहे हो, तुम्हारे प्रति आभार प्रकट करते हुए मैं भी दल के आगे चलती हूँ। यह दल आगे बढ़ा। सभी लोग उस सिद्ध के दर्शन करना चाहते थे जिसने सभी को राह बताई, किंतु जब यह दल उसकी कुटिया पर आया तो उसका कुछ पता न पाया। मालूम नहीं वह काल कवलित हो गया था या वहां पर 3 अद्भुत वस्तुओं की राह बताने के लिए ही कोई मौजूद था और उन चीजों के न रहने पर वहां से गायब हो गया। सब लोगों को इस बात का बड़ा खेद रहा कि अंतिम बार उसे धन्यवाद न दे सके। यह दल आगे बढ़ा। हर आदमी जहां जहां से मार्ग अलग होता था वहां वहां से परिजात के प्रति कृतज्ञता प्रकाशन करके चला गया। यह तीनों भाई बहन खुशी खुशी अपने घर में आए। मकान की बाहर दरी के सामने जो बाग का हिस्सा था उसमें परिजात ने बोलने वाली चिड़िया का पिंजड़ा लटका दिया। कुछ ही देर में उसके आसपास बीसियों तरह के पक्षी जमा हो गए। उसके स्वर में स्वर मिलाकर बोलने लगे कि कोशिश करने लगे। उसी जगह थोड़ी दूर पर परिजात ने गाने वाले वृक्ष की टहनी जमीन में रोप दी। कुछ ही देर में बढ़ते बढ़ते वह पूरा पेड़ हो गया। हवा पर चलने पर पत्तियों की रगड़ से उसमें से ऐसा ही संगीत उठने लगा जैसे मूल वृक्ष से उठ रहा था। परिजात ने कारीगरों को बुलाकर एक संगमरमर का हौज बनवाया। उसके बन जाने पर उसमें एक स्वर्ण पात्र रखा। उस पात्र में चांदी की सुराही से निकालकर सुनहरे पानी की कुछ बूंदें डाली। तुरंत ही पानी बढ़ने लगा और बर्तन उससे भर गया। फिर उसमें से एक 20 हाथ ऊंचा फव्वारा लगा उठने लगा। फव्वारे का पानी फिर आकर बर्तन में ही गिरता और इस तरह बर्तन में पानी की कमी नहीं होती थी और पानी बाहर भी नहीं बहता था। 2-4 दिन में ही बागों के दरोगा के महल की इन चीजों की चर्चा सारे शहर में होने लगी। सारे शहर के लोग तमाशा देखने के लिए परिजात के बाग में आने लगे। परिजात ने सैर के लिए आने वाले नागरिकों के प्रवेश पर कोई रोक नहीं लगाई और इस प्रकार यह तीनों भाई बहन नगर में सर्वप्रिय हो गए। कुछ दिनों तक आराम करने के बाद बहमन और परवेज ने पहले की तरह मृगया या मनोरंजन शुरू किया। वे अपने घिरे हुए जंगल के बाहर भी शिकार खेलने के लिए जाने लगे। एक रोज वे शहर से लगभग 1 कोस दूरी पर स्थित एक जंगल में शिकार खेल रहे थे। संयोग से उसी समय बादशाह भी वहां शिकार खेलने आया। इन दोनों ने यह देखकर चाहा कि शाही फौजियों की निगाह बचाकर निकल जाएं, क्योंकि वह जंगल शाही निगाह शिकार गाह था, लेकिन बच निकलने के चक्कर में वे ऐसे रास्ते पर पड़ गए जहां से होकर बादशाह की सवारी आ रही थी। यह देखकर उन्होंने चाहा कि बगल के किसी रास्ते से निकल जाएं। यह संभव न हुआ और वे बादशाह के सामने पड़ गए। मजबूरी में वे घोड़े से उतरे और बादशाह को झुककर सलाम करने लगे। पहले बादशाह ने समझा कि वे उसके सामंतों में से हैं और देखने को ठहर गया है कि कौन है। उसने उन्हें उठने की आज्ञा दी। वे उठे और सिर झुकाकर खड़े हो गए। बादशाह उनकी सूरतें देखकर ठगा सा रह गया। फिर उसने उनका नाम और निवास स्थान पूछा। बहमन ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, हम लोग आपके भूतपूर्व बागों के दरोगा के पुत्र हैं। हमारे पिता नहीं रहे। हम जंगल के किनारे उस महल में रहते हैं जो उन्होंने आपसे अनुमति लेकर बनवाया था। हमें वे इसलिए अच्छे वातावरण में रखते थे कि बड़े होकर हम आपकी सेवा करें। बादशाह ने कहा, यह तो ठीक है, लेकिन लगता है कि तुम यहाँ शिकार खेल रहे थे। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यह शाही शिकारगाह है जहाँ और कोई शिकार नहीं खेल सकता? बहमन ने निवेदन किया, सरकार, हमारे पिता असमय ही जाते रहे और हमारा निर्देशक कोई नहीं रहा, इसलिए हम लोगों का ज्ञान अधूरा है और अन्य नौजवानों की तरह हमसे भी भूल हो जाती है। बादशाह उनकी इस चतुराई पर मुस्कुरा उठा। फिर उसने पूछा, शिकार खेलना आता भी है? दोनों ने कहा, आप अवसर दें तो हम भी देखें।
हमें कितना शिकार खेलना आता है? बादशाह ने कहा, शिकार खेल कर दिखाओ। जंगल में पहुंचे तो बहमन ने एक शेर और परवेज ने एक रीछ को बर्छियों से मारकर बादशाह के आगे रखा। दोबारा घने जंगल में जाकर बहमन ने एक रीछ और परवेज ने एक शेर मारा। बादशाह ने कहा, बस करो, क्या सारे जंगली जानवर आज ही मार डालोगे? मैं तो सिर्फ यह देखना चाहता था कि तुम लोगों में कितना शौर्य है। बादशाह उनके शिष्टाचार, शारीरिक सौंदर्य और वीरता से अत्यधिक प्रभावित हुआ। वह उन्हें अपने से अलग करना ही नहीं चाहता था। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम लोग यहाँ से मेरे साथ मेरे महल में चलो, मेरे साथ भोजन करो। बहमन ने कहा, हुजूर, इस समय आपका साथ न कर सकेंगे। इस उद्दंडता के लिए क्षमा चाहते हैं। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? बहमन बोला, हमारी एक बहन है। हम तीनों जो भी करते हैं तीनों की सलाह से करते हैं। हम बहन की सलाह लेकर ही आपके यहाँ आ सकेंगे। बादशाह ने कहा, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि तुम भाई बहन एक दूसरे की सलाह ही से काम करते हो। आज तुम अपने घर जाओ, अपनी बहन से सलाह करके कल यहीं शिकार खेलने आना और मुझे बताना कि तुम लोगों में क्या सलाह हुई है। बहमन और परवेज बादशाह से विदा होकर अपने घर आए, किंतु उन्हें बादशाह की कही हुई बात याद न रही और उन्होंने बहन से कोई सलाह नहीं ली। दूसरे रोज वे शिकार खेलने गए तो वापसी में बादशाह ने पूछा कि तुमने अपनी बहन से सलाह ली या नहीं। अब यह दोनों घबराए। असलियत यह थी कि दोनों का मन शिकार में ऐसा रमा था कि उन्हें शिकार के अलावा हर बात भूल जाती थी। बादशाह ने पूछा तो वे दोनों घबराकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। आखिर में बहमन ने कहा, हमसे बड़ी भूल हुई है, हम अपनी बहन से सलाह लेना बिल्कुल भूल गए। बादशाह ने कहा कि कोई बात नहीं, आज पूछ लेना और कल आकर मुझे बताना। लेकिन वे उस दिन भी भूल गए। तीसरे दिन फिर बादशाह के सामने लज्जित होकर कहा कि हम लोग आज भी आपकी आज्ञा का पालन करना भूल गए। बादशाह इस पर भी नाराज न हुआ कि मैं इन लोगों के साथ भोजन कर इनका सम्मान बढ़ाना चाहता हूँ और इन्हें इसकी परवाह ही नहीं है। बहन से याद करके मेरे निमंत्रण की बात करे। लेकिन उसने बहमन को सोने की 3 गेंदें दी और कहा कि इन्हें कमर में बंधे पटके में रख लो। जब कमर खोलोगे तो पटके से यह गेंद जमीन पर गिरेगी और उस समय तुम्हें याद आ जाएगा कि मेरे निमंत्रण के बारे में तुम्हें अपनी बहन से सलाह लेनी है। इतनी बातचीत होने पर भी दोनों घर जाकर इस बात को भूल गए। लेकिन रात को सोने के लिए जाते समय बहमन ने कमर बंद खोला तो गेंदें जमीन पर गिरी। वह फौरन अपनी बहन के पास गया और परवेज को भी साथ में ले गया। परवेज पारिजात अभी तक अपने शयन कक्ष में नहीं गई थी। दोनों भाइयों ने उसे बताया कि बादशाह ने उन्हें भोजन का निमंत्रण दिया है और यह भी कहा कि 2 दिन तक तुमने सलाह लेना भूलते रहे। उसने कहा कि यह तो तुम्हारा सौभाग्य है कि बादशाह ने तुम्हें खाने पर बुलाया है, कि तुमने यह बड़ा बुरा किया कि 2 दिन तक बादशाह की कही हुई बात को भूलते रहे। भला बताओ, जब मुझे इस बात से इतना बुरा लग रहा है तो बादशाह को रंज न हुआ होगा? वैसे तो तुम्हें बादशाह का निमंत्रण मिलते ही उन्हें धन्यवाद स्वीकार कर लेना चाहिए था। लेकिन अब जब इतनी बात हो गई तो मैं बोलती चिड़िया से भी सलाह ले लूं। फिर वह चिड़िया का पिंजरा अपने कक्ष में ले गई और बोली, चिड़िया रानी, तुम्हें तो सारी छुपी हुई बातों का पता है। अब तुम्हारी सलाह हमेशा सही होती है। मुझे तुमसे एक सलाह लेनी है। मेरे भाइयों को बादशाह ने अपने साथ भोजन करने का निमंत्रण दिया है। वे 2-3 दिन तक यह बात भूल जाते रहे और आज ही उन्होंने मुझे बताया है। क्या तुम्हारी राय में अब उनका जाना मुनासिब है? बादशाह कहीं नाराज न हो। चिड़िया ने कहा, मालकिन, तुम्हारे भाइयों को बादशाह की आज्ञा जरूर माननी चाहिए। वह अपने राज्य काल में सभी का मालिक है। उसका मेहमान बनने में इन दोनों को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। वे शौक से जाएं
लेकिन इसके बाद यह भी जरूरी है कि बादशाह को अपने घर आकर भोजन करने का निमंत्रण दे। परिजात ने कहा, मैं अपने भाई को उनके साथ साधारण कामों के अलावा कहीं जाने देना नहीं चाहती। मैं उनकी सुरक्षा के लिए डरती हूँ। चिड़िया ने कहा, उन्हें बेखटके भेजो, उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। परिजात ने कहा, अच्छा, जब बादशाह यहाँ आए तो मैं उनके सामने निकलूं या नहीं? चिड़िया ने कहा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हर बादशाह अपनी प्रजा के लिए पिता के समान होता है और पिता के सामने जाने में किसी को झिझक नहीं होनी चाहिए। परिजात ने इसके बाद भाइयों से कहा कि तुम बादशाह का निमंत्रण स्वीकार कर, लेकिन इसके बाद उससे एक बार यहाँ भोजन करने को भी कहो। दूसरे दिन शिकारगाह में बादशाह ने उनसे पूछा कि आज तुमने अपनी बहन से पूछा या आज भी भूल गए? बहमन ने कहा, हम आपकी आज्ञा से बाहर नहीं हो सकते। हमने उससे पूछा तो उसने हमें आपका निमंत्रण स्वीकार करने की सलाह दी। इसके अलावा उसने हमें बुरा भला भी कहा कि हम 2 दिन तक यह क्यों भूले। बादशाह ने कहा, इसकी कोई बात नहीं है। तुम 2 दिनों तक मेरी बात भूले रहे, इसकी मुझे कोई नाराजगी नहीं है। दोनों भाई यह सुनकर बड़े लज्जित हुए कि बादशाह हम पर इतना कृपालु है और हम उसके प्रति इतने लापरवाह हैं। वे लज्जा के मारे बादशाह से दूर दूर ही रहे। बादशाह ने यह देखा तो उन्हें पास बुलाकर उन्हें आश्वासन दिया कि ऐसी छोटी मोटी भूलों का मैं ख्याल नहीं करता। मैं तुम लोगों से बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। फिर उसने शिकार खत्म किया और महल को वापस हुआ। उसके साथ बहमन और परवेज भी थे। बादशाह ने इन दोनों की ऐसी आवभगत की कि उससे कई दरबारियों और सरदारों को ईर्ष्या होने लगी। इन अजनबियों के प्रति बादशाह इतना कृपालु क्यों है? किंतु महल के कर्मचारी और सेवक तथा अन्य उपस्थित प्रजाजन, यदि उन्हें भी इस बात का आश्चर्य था कि इन नौ परिचितों का इतना सम्मान हो रहा है, दोनों राजकुमारों के रंग रूप और आचार व्यवहार से प्रभावित थे। उनमें आपस में बातें होती कि बादशाह ने जिस मलिका को पिंजड़े में कैद कर रखा है, उसके पेट से बच्चे पैदा होते तो वे इतने ही बड़े होते। खैर, जब बादशाह महल में आया तो भोजन का समय हो गया था। दासों ने स्वर्ण पात्रों में भोजन परोसा। बादशाह ने बहमन और परवेज को बैठने का इशारा किया। वे दोनों यह जानते ही न थे कि बादशाह के साथ कैसे भोजन किया जाता है। शाही रीति आदाब बजा कर भोजन के आसन पर बैठने के लिए बजाय वे सीधे अपने आसनों पर डट गए। बादशाह इस पर भी मुस्कुरा उठा। उसने भोजन के दौरान इन दोनों से बातें करके उनकी शिष्टता और ज्ञान की परीक्षा ली, जिसमें यह दोनों अच्छी शिक्षा पाने के कारण खरे उतरे। बादशाह सोचने लगा कि अगर ऐसे कुशाग्र बुद्धि और वीर शहजादे उसके होते तो कितना अच्छा होता। उनके प्रति बादशाह का आकर्षण उनकी भली बातों से बढ़ता जाता था, किंतु वे जो भूले करते थे उससे यह आकर्षण कम नहीं होता था। भोजन के बाद बादशाह उन्हें अपने मनोरंजन कक्ष में ले गया और देर तक उनसे बातें करता रहा। लगता था कि उनकी बातें सुनने से उसका जी भरता ही नहीं था। फिर बादशाह ने गायन वादन आरंभ करने का आदेश दिया। अपने काल के सर्वश्रेष्ठ गायक और वादक आकर उपस्थित हुए। उन्होंने अपनी श्रेष्ठ कला का प्रदर्शन किया। फिर नाच का इंतजाम किया गया और रूपसी कलाकार नृत्यांगनाओं ने मनोहर नृत्य कर सभी का चित्त प्रसन्न कर दिया। फिर नाट्यकारों और विदूषकों ने बादशाह और दूसरे मेहमानों का मनोरंजन किया। यह कार्यक्रम कई घंटों तक चलते रहे और जब वे समाप्त हुए तो संध्या होने लगी थी। अब बहमन और परवेज ने अपने घर जाने की अनुमति ली। बादशाह ने कहा, कल तुम फिर शिकारगाह में मेरे साथ शिकार खेलने आना। शिकार के बाद कल भी मेरे साथ यहाँ भोजन करना। उन दोनों ने कहा, हुजूर, हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, हम शिकारगाह में जरूर आएंगे, किंतु हमारा निवेदन है कि जब आप शिकार खत्म करें तो हमारी कुटी में आकर और हमारा रूखा सूखा भोजन ग्रहण करके
हमारा मान बढ़ाएं। बादशाह तो उनसे अति प्रसन्न था ही। उसने तुरंत ही उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उसने कहा, मुझे तुम्हारे यहाँ आकर प्रसन्नता होगी। मैं तुम्हारी बहन से मिलकर भी बहुत प्रसन्न होऊंगा, क्योंकि तुम्हारी बातों से पता चलता है कि वह बहुत बुद्धिमती और व्यवहार कुशल है। उसका मेहमान बनकर मुझे बड़ी खुशी होगी। बहमन और परवेज घर पहुंचे तो उन्होंने परिजात को बताया कि बादशाह ने सभी के समक्ष हमारा बड़ा सत्कार किया और यह भी वादा किया कि कल शिकार से लौटकर वह हमारे घर आएंगे और यहाँ भोजन करेंगे। उन्होंने कहा, हमने बादशाह को दावत तो दे दी, अब यह भी जरूरी है कि उनकी प्रतिष्ठा के अनुकूल साज सामान और भोजन का प्रबंध किया जाए। परिजात ने भाइयों के हौसले की प्रशंसा की और कहा, तुम लोग चिंता न करो, मैं बोलने वाली चिड़िया से सलाह लेकर सब प्रबंध कर रखूंगी। फिर वह चिड़िया का पिंजरा अपने कमरे में ले गई। उसने चिड़िया को पूरा हाल बताया तो उसने कहा, मालकिन, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि बादशाह आ रहे हैं। तुम उनके स्वागत सत्कार का जो भी प्रबंध कर सको वह करो, किंतु मेरे कहने से एक विशेष भोजन बनवाओ। तुम खीरे का गाढ़ा शोरबा बनवाओ और वह जिस प्याले में बादशाह के सामने लाया जाए उसमें शोरबे की सतह पर अनबिंधे मोती इस तरह बिछे हों जैसे पाक क्रिया के दौरान उसी तरह सतह पर आ गए हों। परिजात ने कहा, हैरान होकर कहा, यह किस प्रकार का व्यंजन होगा? मेरी तो कल्पना में भी नहीं आता कि कोई व्यक्ति शोरबे के साथ मोती खा सकता है। बादशाह क्या कहेंगे? फिर अनबिंदे मोती मिलेंगे भी कहाँ से? चिड़िया ने कहा, मालकिन, यह बात मैंने सोच समझकर कही है, तुम इस बारे में बहस मत करो। मेरी यह बात जरूर मान लो। मोती कहाँ मिलेंगे यह मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम अपने कृत्रिम जंगल में जाकर दाहिनी ओर के सबसे बड़े पेड़ की जड़ के पास की जमीन खुदवाना। वहां से तुम्हें अपनी आवश्यकता से कहीं अधिक मोती मिल जाएंगे। परिजात को चिड़िया पर इतना भरोसा था कि उसने उसकी बात मान ली। दूसरे दिन सुबह दो मजदूरों को लेकर गई और वर्णित वृक्ष के नीचे जमीन खुदवाने लगी। खोदते खोदते एक बार फावड़ा एक कड़ी चीज से टकराया। होशियारी से खोदा, मजदूरों को एक सोने का संदूकचा मिला। उसे बाहर लाकर खोला। उसके अंदर ढकने तक अनबिंधे मोती भरे हुए थे। पारिजात उन्हें पाकर बहुत खुश हुई। चिड़िया के ज्ञान पर उसका विश्वास और बढ़ गया। वह सोने का संदूकचा उठाकर अपने मकान की ओर चली। बहमन और परवेज को सुबह ही यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि वह इस समय मजदूरों के साथ कहाँ जा रही है। इस समय सोने का संदूकचा लिए वापस आते देखकर और भी आश्चर्य में पड़े। उन्होंने कहा कि तुम सुबह सुबह कहाँ गई थी और संदूकचा कहाँ से लाई हो? सुबह जाते समय तो यह संदूकचा तुम्हारे हाथ में नहीं था। परिजात ने कहा, यह लंबी बात है, खड़े खड़े नहीं बताई जा सकती। अंदर चलो तो बताऊंगी। वे लोग उसके साथ घर के अंदर आए तो उसने कहा, कल शाम को मैंने बोलने वाली चिड़िया से सलाह ली थी कि बादशाह की खातिरदारी के लिए क्या करना चाहिए। उसने सलाह दी कि साज सामान और व्यंजन तो ऐसे हो जैसे बादशाहों अमीरों के खाने में होते हैं, लेकिन उसे एक प्याले में खीर का गाढ़ा शोरबा भी दिया जाए जिसकी सतह पर अनभिंदे मोती फटे पड़े हों। मैंने बहुत विरोध करना चाहा कि बादशाह इसे मजाक समझेंगे और गुस्सा भी हो जाएंगे, लेकिन वह नहीं मानी, अपने सुझाव पर अड़ी रही। वह कहने लगी कि यह अजीब बात करने के लिए मैं बहुत सोच समझकर तुमसे कह रही हूँ और आश्वासन देती हूँ कि बादशाह नाराज नहीं होंगे और इस सब का नतीजा अच्छा ही निकलेगा। तुम जानते हो कि मुझे उसकी बात पर विश्वास है। उसी ने मुझे गाने वाला पेड़, सुनहरा पानी दिलवाया है और उसी की सलाह से तुम दोनों और तुम्हारे साथ 20 आदमी दोबारा जिंदा हो पाए हैं। इसलिए मैं उसकी किसी बात को टाल नहीं सकती। उसकी सलाह पर मैंने अपने जंगल के उस पेड़ के पास खुदाई कराकर मोतियों का डिब्बा लाई हूँ।
बहमन और परवेज यह सुनकर चक्कर में पड़े और काफी देर तक सोचते रहे। अंत में उन्होंने यही ठीक समझा कि जो कुछ हो रहा है होने दिया जाए। वे कहने लगे, बहन परिजात, तुम हम दोनों से अधिक बुद्धिमान हो। इसमें भी संदेह नहीं कि वह चिड़िया बहुत सी ऐसी बातें जानती है जो संसार में कोई अन्य व्यक्ति नहीं जानता। इसलिए चिड़िया की बात मान लेनी चाहिए। बादशाह नाराज होगा तो देखा जाएगा। परिजात ने बावर्चियों को आदेश दिया और दोपहर तक राजाओं बादशाहों के लायक पूरा भोजन बनवाया। क्या बने यह तुम ही तय करो। सिर्फ एक चीज मेरे कहने से बनाना, वह है खीर का गाढ़ा शोरबा जिसकी सतह अनबिंधे मोतियों से पटी पड़ी हो। बावर्चियों ने यह सुनकर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया कि खाने की चीजों में साबुत मोती डालने का क्या मतलब है। उन्होंने कहा, सरकार, हमने ऐसा खाना कभी देखा क्या, सुना तक नहीं। हंसों के मोती चूरने की बात जरूर सुनी है, आदमियों को मोती खाते कभी नहीं सुना। परिजात ने कहा, मैंने तुम्हें बहस करने के लिए नहीं बुलाया, जो कहती हूँ वह करो और जितने मोती बचे वह मेरे पास वापस भेज देना। वे बेचारे चुपचाप चले गए। इधर परिजात के मकान की ऐसी सफाई कराई कि वह शीशे शीशे की तरह चमकने लगा। उसी समय शहजादे बढ़िया कपड़ा पहनकर घोड़ों पर सवार हुए और शाही शिकारगाह में पहुंचे। शिकारगाह में कुछ देर तक उन्होंने बादशाह के साथ रहकर शिकार खेला, किंतु उस रोज गर्मी अधिक थी और धूप भी तेज थी। इसलिए उसने और दिनों से कुछ जल्दी ही शिकार खेलना खत्म कर दिया और अपने सैनिकों को वापस भेजकर दो एक आदमियों को लेकर बहमन और परिवेज के साथ उनके भवन की ओर चला। बहमन ने आगे बढ़कर पहले से परिजात को बताया कि बादशाह आ रहे हैं। वह ठीक कपड़े पहनकर भवन के मुख्य द्वार पर आ खड़ी हुई। बादशाह द्वार के सामने घोड़े से उतरा और भवन की ओर चला तो परिजात आगे बढ़ी और उसने अपना सिर बादशाह के चरणों पर रख दिया। बहमन और परवेज ने परिचय दिया कि यह हमारी बहन परिजात है। बादशाह ने उसे उठाकर उसके सिर पर हाथ फेरा और उसके सुंदर रूप को वात्सल्यपूर्वक दृष्टि से देखा। उसे यह देखकर ताज्जुब सा हो रहा था कि परिजात जैसी सूरत उसकी स्मृति में धुंधली सी उभर रही थी, किंतु वह समझ न पाया कि किसकी सूरत है। इसके बाद परिजात बादशाह को भवन के अंदर ले गई। उसने बादशाह को अपने सुंदर और विशाल आवास के हर भाग को दिखाया। बादशाह ने पूरा भवन देखकर कहा, बेटी, तुमने अपने महल की सजावट और रख रखाव खूब रखा है। अब मुझे अपना बाग भी दिखाओ। कोई आदमी मुझसे तुम्हारे बाग की बड़ी तारीफ कर रहा था। परिजात उस कक्ष का जिसमें यह लोग मौजूद थे, एक ओर का दरवाजा खोला तो हरा भरा बाग दिखाई दिया। बाग में वैसे तो सब कुछ सुंदर था, किंतु बादशाह की नजर फव्वारे पर अटक गई। सुनहरा पानी काफी ऊंचाई तक उछल रहा था। बादशाह ने उसे पास से देखना चाहा। परिजात उसे फव्वारे के पास ले गई। बादशाह ने कहा, इसके सुनहरे पानी का हौज कहाँ है और किस चीज से जोर से यह फव्वारा इतना ऊंचा उछलता है? या तो मुझे कोई चीज दिखाई नहीं देती, न ही कोई हौज। वह अपनी बात पूरी करने से पहले ही चौंक कर एक ओर देखने लगा, जहां से सुमधुर संगीत का ध्वनि आ रही थी। उसने कहा, क्या तुम लोगों ने बाग के अंदर भी गाने बजाने का प्रबंध कर रखा है? और यह कौन गायक है जिसकी आवाज शाही गवैये से भी अच्छी है? परिजात हंसकर बोली, नहीं हुजूर, कोई गवैया नहीं है। यह आदमी नहीं, पेड़ गा रहे हैं। बादशाह की भौहें चढ़ गई। उसने सोचा परिजात हंसी कर रही है, लेकिन परिजात ने कहा, आइए आपको दिखाऊं। यह कहकर वह बादशाह को गाने वाले पेड़ के पास ले गई। बादशाह हक्का बक्का रह गया। मधुर संगीत वास्तव में पेड़ से ही निकल रहा था। कुछ देर तक बादशाह के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। कभी फटी फटी आंखों से गाने वाले पेड़ को देखता तो कभी सुनहरे फव्वारे को। कुछ देर बाद उसने कहा, यह दोनों चीजें कल्पना के बाहर हैं। यह पेड़ तुमने कहाँ से पाया? और हाँ, मैं पूछ रहा था कि फव्वारे का हौज कहाँ है और इतना ऊंचा किस चीज से जोर से उछलता है?
परिजात ने कहा, सरकार, इस पानी का कहीं हौज नहीं है, न किसी कल द्वारा इसे जोर से उछाल दी जाती है। संगमरमर के हौज के अंदर रखा हुआ जो बर्तन आप देख रहे हैं, उसी में कुल पानी है। यह उसी में से उछलता है और वहीं पर लौटकर गिरता है। यह सूखता भी नहीं, इसलिए कम नहीं होता। जो गाने वाला पेड़ अभी आपने देखा, उसकी अपनी विशेषता है संगीत देने की है। इसके पत्ते ऐसे हैं कि जब हवा चलने पर आपस में रगड़ खाते हैं तो उनसे अपने आप मनोहर संगीत पैदा होता है। जब हवा बिल्कुल नहीं चलती तो यह वृक्ष मूक रहता है। बादशाह ने कहा, यह तो बड़ी अजीब चीजें हैं, इनके जैसी किसी चीज की कल्पना भी नहीं कर सकता। तुमने इन्हें कहाँ से पाया? परिजात ने कहा, यह चीजें किसी देश में नहीं पाई जाती। मैं इन्हें एक रहस्यमय स्थान से लाई हूँ, लेकिन मेरे वहां से आने के बाद वहां का रास्ता भी बंद हो गया। फिर परिजात ने कहा, सरकार, मेरे पास एक और अजीब चीज है जिसे आप देखें। यह एक चिड़िया है जो आदमियों की तरह बोलती है, और जब यह गाती है तो सारे पक्षी जमा हो जाते हैं। इसके सुर में सुर मिलाकर गाने लगते हैं। बादशाह ने कहा, उस चिड़िया को भी दिखाओ। परिजात बादशाह को उस बाहर दरी के पास लाई जिसमें उस चिड़िया का पिंजरा रखा गया था। बादशाह ने देखा कि आसपास के 4-6 पेड़ों पर सैकड़ों और विभिन्न प्रकार के पक्षी एक सुर में गा रहे हैं। उसने पूछा, क्या यह सब पक्षी तुमने पाले हैं? परिजात बोली, नहीं, यह बारहरदरी में रखे पिंजरे में जो चिड़िया है उसके गाने से खींच कर आए हैं और उसके साथ साथ गा रहे हैं। बादशाह बाहर दरी में गया तो देखा कि पिंजरे में बंद एक चिड़िया मस्त होकर गा रही है। परिजात ने कहा, बोलने वाली चिड़िया, देखती नहीं कि बादशाह सलामत हुजूर आए हैं? तेरा इधर ध्यान नहीं है? यह सुनकर चिड़िया चुप हो गई और उसके साथ ही आसपास के पेड़ों पर बैठे हुए सारे पक्षी चुप हो गए। चिड़िया ने बादशाह को प्रणाम किया और पूछा कि आपको यहाँ तक आने में किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं हुआ? बादशाह को यह देख कर ताज्जुब हुआ कि यह चिड़िया बिल्कुल मनुष्य जैसी ही आवाज में बोलती है। उसने चिड़िया के अभिवादन का यथोचित उत्तर दिया और कुछ देर उससे बातें की। चिड़िया ने हर बात का शिष्टाचार पूर्वक उत्तर दिया। बादशाह उससे ऐसा प्रभावित हुआ कि खाने के समय भी उसका पिंजड़ा पास में रखवा लिया ताकि उससे बातें करता रहे। बादशाह खाने पर बैठा तो संयोग से सबसे पहले खीर के शोरबे वाला कटोरा ही उठाया। जब उसने देखा कि उसकी सतह पर अनबिंधे मोती बिछे पड़े हैं, उसने खाने पर बड़ा हुआ हाथ खींच लिया और नाराजगी से बोला, यह क्या मजाक है? यह क्या पेश किया गया है? तीनों भाई बहन चुप रहे, किंतु चिड़िया ने तपाक से कहा, सरकार, ईश्वर की माया अपरंपार है। मलिका के पेट से कुत्ते बिल्ली निकल सकते हैं तो बादशाह के पेट में मोतियों के ढेर भी जा सकते हैं। बादशाह पहले तो आंखें तरेर कर चिड़िया को देखने लगा, फिर उसे बीती बातें याद आई तो उसने सिर नीचा कर लिया। कुछ देर मौन रहने के बाद बोला, चिड़िया, तेरी बात ठीक है। मैं भी सोचता हूँ कि जिन बातों पर मैंने विश्वास किया वे बुद्धि से कोसों दूर हैं। फिर भी मैंने उन पर इसलिए विश्वास किया कि स्वयं मलिका की बहनों ने यह कहा था, और मैंने सोचा कि वे झूठ न कहेंगी क्योंकि वे उसकी सगी बहनें थीं, उसकी हित चिंतक थी। चिड़िया ने कहा, सरकार, यही तो भूल हुई है कि आपने उन्हें हित चिंतक समझा। जब से उन्होंने देखा कि वे नौकरों से ब्याही गईं और छोटी बहन राजरानी बन गई तो वे जल मरी। उन दुष्टों ने इस बात का भी ख्याल न रखा कि मलिका ने शादी के बाद भी उनसे बहनों जैसा प्रेम रखा था। मलिका को मृत्युदंड दिलाने के लिए उन्होंने 3 बार सफेद झूठ बोला। वह तो भला हो उस नेक मंत्री का जिसके कारण मलिका की जान बच गई। मलिका के प्रति अपने दुर्व्यवहार को याद करके बादशाह की आंखों में आंसू आने लगे। चिड़िया फिर बोली, सरकार, अपने सामने बैठे इन 3 बच्चों को देखिए। यह वह पिल्ला, बिलौटा और छछूंदर है जिन्हें आपकी मलिका ने जन्म दिया था। मलिका की दुष्ट बहनों ने
इनके जन्म पर इनकी जगह मरे जानवर रख दिए और इन्हें कंबल में लपेटकर टोकरियों में डाल डाल कर बहा दिया ताकि दूर जाकर डूब जाएं और किसी को पता न चले। किंतु भगवान को इन्हें जीवित रखना था। आपके दिवंगत बागों के दरोगा ने इन तीनों को ही नहर से निकलवा कर और कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने इसका लालन पालन किया, अपनी संतान की तरह किया और इन्हें भली प्रकार शिक्षा दिलाई और इनके लिए यह महल बनवाया। सरकार, यह तीनों और कोई नहीं, आपके ही संतानें हैं। बादशाह ने कहा, चिड़िया, तुझे मैं किस तरह धन्यवाद दूं कि दुष्टों की दुष्टता और मलिका की दोषहीनता मेरे सामने स्पष्ट की और मेरे बच्चों को पहचानवाया। मैं भी बराबर सोचता था कि इन लड़कों के प्रति मन में आकर्षण ममता क्यों उपजती है और इनकी बातों पर नाराज मैं क्यों नहीं हो पाता। चिड़िया ने जो सूचना दी थी वह बादशाह की ही के लिए नहीं, बहमन, परवेज और परिजात के लिए भी नहीं थी। वे तीनों अपनी जगह से उठे और बादशाह के पैरों पर गिर पड़े। बादशाह ने सभी को उठाकर सीने से लगाया। चारों की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। कुछ देर बाद जब सहज स्थिति में आए तो सबने मिलकर रुचिपूर्वक भोजन किया। कुछ देर तक बातें करने के बाद बादशाह ने उनसे कहा, अब मैं महल को जाता हूँ, कल फिर आऊंगा। कल तुम लोग मेरे ही नहीं, अपनी माता के स्वागत के लिए भी तैयार रहना और इसके बाद महल में रहने के लिए भी। महल में पहुंचकर बादशाह ने मंत्री को बुलाया। उसने उसकी सुमति की प्रशंसा की जिसके कारण मलिका की जान बची थी। फिर उसने मलिका की बहनों की दुष्टता का वर्णन किया जिन्होंने अपनी शिष्ट और सदाचारी सगी बहन के विरुद्ध ऐसा घृणित षड्यंत्र रचा। 2 राजपुत्रों और 1 राजपुत्री की लगभग जान ही ले ली थी। उसने आदेश दिया कि उन दोनों को अभी वध स्थल में ले आओ और उनके सिर उड़वा दो। वे किसी प्रकार दया की पात्र नहीं। मंत्री ने अविलंब शाही हुक्म कार्य किया। दोनों दुष्टों को दंड मिल गया जिसकी भागी वे बहुत दिनों से थी। फिर बादशाह ने जामा मस्जिद के सामने उस कैद खाने में गया जहां उसने मलिका को सतत अप्रतिष्ठा का दंड देकर रखा था। उसकी दुर्बलता और फटे पुराने वस्त्र देखकर बादशाह से बर्दाश्त न हुआ और वह उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने मलिका को बताया कि मैंने तुम्हें तो जो दंड दिया था उसका कारण तुम्हारी वे बहनें ही थी जिन्हें तुमने और मैंने तुम्हारी हित चिंतक समझा था। उसने बताया कि दोनों मरवा दी गई हैं। उसने यह भी कहा कि यह सब मुझे एक अलौकिक बोलने वाली चिड़िया से मालूम हुआ है। मलिका यह सुनकर खुशी के मारे रोने लगी। बादशाह उसे महल ले आए। उसने हम्माम किया और शाही पोशाक पहनाया। रात भर महल में हंसी खुशी होती रही। सुबह बादशाह ने मलिका को बताया कि भगवान की दया से तुम्हारे दोनों बेटे और बेटी जिंदा हैं और बड़े आराम से हैं। तुम चलो उनसे मिलो। यह खबर सारे राज्य में फैल गई और सभी लोग उत्सव मनाने लगे। बादशाह ने सार्वजनिक समारोह का आदेश दिया और कई दिनों तक खेल तमाशे होते रहे। बादशाह ने इतना दान दिया कि शहर में कोई व्यक्ति निर्धन नहीं रहा। बादशाह ने इसी अवसर पर बहमन को युवराज घोषित करके क्रियात्मक रूप से उसके हाथ में सारा राज्य प्रबंध दे दिया। परवेज को उसने सेना का अधिपति बना दिया और परिजात को अपने एक मित्र बड़े बादशाह के एकमात्र पुत्र से ब्याह करवा दिया। दोस्तों, ये प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी? 2 सियालू बहनों की कहानी आपको कैसी लगी? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर दीजिएगा। और इसी तरह से प्यारी प्यारी कहानियों के लिए अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन ज़रूर दबा दें। फिर से मैं एक नई प्यारी सी कहानी के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए बोलो जय माता दी।